Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी हेल्थ के लिए दुआ करते होंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन इसलिए ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और वैसे ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे भी एडमिशन का जो प्रोसेस है इसी तरह से होता है जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। और वहाँ पे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था और प्रोसेस चल रहा होता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी शुरू हो जाता था। तो CSAS का जो फॉर्म भरना होता था वहाँ PMSSS का रेफरेंस बच्चे दे देते थे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो तब तक हो गया होता था। तो अब इस बार क्योंकि बच्चों को थोड़ा रिवर्स हो गया है, वहाँ एडमिशन हुई, वहाँ चल रही थी और ये बाद में शुरू हुआ, तो इसलिए बच्चों में बहुत सारे डाउट बने हुए हैं और जिसके बारे में मैंने शुरू से जो भी बच्चे अकेले अकेले पूछते रहते थे मैं उनको बताता रहता था। अब क्योंकि शुरू से मैं इसके साथ हूँ तो बच्चे बहुत सारे उम्मीद भी करते हैं अपने सर से पूछने के लिए, और बहुत पूछते हैं तो सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और बच्चों ने ये बना रखा है एक यूट्यूब चैनल, अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन। तो इसमें वो अपने जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे होते हैं और वो व्हाट्सएप पे ही, ऐसे फ़ोन कॉल पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं 9419144030 पर, और उनमें से जो कॉमन पॉइंट मैं देख लेता हूँ और फिर उसके हिसाब से आपको इस माध्यम से शेयर कर देता हूँ। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरह की एडमिशन है। एक एडमिशन जो है वो है जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, चॉइस फिलिंग की है, चॉइस फिलिंग के मेरिट के थ्रू उनको कॉलेज मिला है जो उन्होंने चॉइस फिलिंग की है। दूसरे वो बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, याद रखना जिन बच्चों ने ले भी है तो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। तो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करनी है सब ने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करनी है सब ने, रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना CUT का रेफरेंस भी देना है। और फिर क्या है कि जिन्होंने अपने लेवल पे एडमिशन ले ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अपने लेवल पे लेंगे, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बच्चों ने CUT के बेस पर, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चलेगा कि CUT का क्या मेरिट के हिसाब से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो जब आपने एडमिशन ले ली फिर आपको एक ऑन योर ओन जिन बच्चों ने ली है उनकी भी एक विंडो खुलेगी AICTE में कि जिन्होंने अपने लेवल पे खुद एडमिशन ली है वो उसमें अपने डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने अपलोड किए हैं, यहाँ कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करेंगे, जो प्रोसेस चलता है वो इसका प्रोसेस भी चलेगा। यहाँ पर बच्चा लिखेगा कि मैंने ऑन माई ओन में ली है, फिर उनके देखा जाएगा कि वाकई ही उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बराबर है तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। दोनों तरीके से स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन ऑन योर ओन का कई बच्चे गलत मतलब समझ लेते हैं कि कहीं भी वो जाके एडमिशन ले लेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है या JEE मेन JEE एडवांस है, इनको करके बच्चे अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि जो उनका इंस्टीट्यूशंस का जो एलिजिबिलिटी है वो फिर यही बन जाती है। और क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होते हैं तो वहाँ पर ये सारा एलिजिबिलिटी का वो देख लेते हैं। तो इसलिए ये वाली आपने याद रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने भी एडमिशन ली हुई है, जो PMSSS का रजिस्ट्रेशन की है उनको भी करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, और अगर उन्होंने ली है तो ऑन योर ओन में भी वो प्रोसेस में कर सकते हैं। और उनको चाहिए कि वो उसमें भी, क्योंकि ऑन योर ओन में तकरीबन बच्चों को जो है अगर सीट्स हैं तो उनको एडमिशन मिलती ही है। तो ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इसलिए वो घबराएं नहीं। ऑन योर ओन में तो है ही है ना, उन्होंने तो एडमिशन ले रखी है, अब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा के उसका लिंक जोड़ देना है। बाकी दूसरा बच्चों का क्या है कि जिन बच्चों ने सिर्फ इसके थ्रू ही ले रहे हैं PMSSS के थ्रू, उन बच्चों का भी और दूसरे बच्चों का एक बड़ी रही है कि CSAS में क्या करेंगे,
उसमें हमारा तो हमने उस वक्त तो नो लिख दिया, या हमने उस वक्त किया ही नहीं, तो उसमें भी बेटे कोई रास्ता निकलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का और AICTE आपस में इसका प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ इसके बारे में भी होगा। इसलिए आप इसको कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि अपने आप को अपडेट रखें और जैसे जो कहा जाता है वैसे करें। AICTE की वेबसाइट देखते रहें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहें, एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करते रहें। वहाँ पे उनका हमारा जो इसके बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकलती हैं AICTE की और इसके हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करते रहना, ताकि ये नहीं कहना कि मैंने उस दिन देखा ही नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखना। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एक और बात कह रहे हैं कि सर हमने पिछले साल अप्लाई किया था, एडमिशन ली थी, या पिछले साल का हमारा जब भी हम इस साल भरने लगते हैं तो वहाँ आ जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखो बेटे, मैंने एक बात आपको पहले ही बताई है, जिन बच्चों ने 25 एनुअल में 25 में और एनुअल 26 में जिन्होंने भी पास किया है, चाहे वो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा के लिए हैं, चाहे वो हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए बाकी जा रहे हैं, तो जिन्होंने भी वो किया हुआ है, भरा हुआ है, उनको जो है वो इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका आपने एक ध्यान रखना है कि जो भी आपका 25 और 26 वाला बच्चा है, उसको उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने 25 यानी कि पिछले साल भी उन्होंने फॉर्म भरा था। देखो बेटे, जिन बच्चों ने पिछले साल फॉर्म भरा था लेकिन उनका मेरिट में नंबर ही नहीं आया और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला और वो ऐसे ही हैं, तो उनको तो कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने सपोज करो फॉर्म भरा, फ्रीज़ किया, एडमिशन ले ली, वहाँ पे जाके पढ़े और स्कॉलरशिप भी चला गया, तो वो बेटे बड़ा प्रॉब्लम है वो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी चला जाता है और NSP के पोर्टल पर भी चला जाता है। तो ये बच्चों को भी एक दिक्कत आ रही है, जिसमें आपको जो भी बच्चे जो हैं वो अपना जो भी बच्चा मुझे इसके बारे में अगर कोई करता है मैसेज, तो मैं उसको लिंक भेज देता हूँ, यानी कि एक मेल दे देता हूँ, भाई उनसे इस मेल पे आप लिख के भेज दो पूरा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग है, फिर कई लोग ऐसे भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप मेल कर देना कि मेरी ये पोजीशन है, ये है, इसलिए अगर मैंने तो पिछले साल ना एडमिशन ली ना मेरा मेरिट में आया, तो मेरा ये ओपन किया जाए ताकि मैं जो है अपना इस साल भी अप्लाई कर सकूं। तो उनको तो कोई नहीं लगता कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जिन्होंने पैसे ले लिए हैं और मतलब एडमिशन कैंसिल भी नहीं कराई है, कोई NOC नहीं है, ठीक है, AICTE के रिकॉर्ड में भी नहीं है और कॉलेज में भी कोई कॉलेज वालों ने भी इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वो जो ऐसे हैं वहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि NSP के पोर्टल से या AICTE की तरफ से एकेडमिक फ़ीस चली गई हो, NSP के पोर्टल पे भी सारा रिकॉर्ड में हो, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूँ कि कोई भी बच्चा अगर इसी में कोई दूसरा स्कॉलरशिप भी ले रहा है, कोई भी स्कॉलरशिप ले रहा है जो NSP के पोर्टल पर है, कई बच्चे पुराने बच्चों से बातें सुनते हैं, आज से थोड़े साल 2 3 4 साल पहले NSP पे हमारा पोर्टल पे नहीं था स्कॉलरशिप, अब क्योंकि उस पर भी चला गया है, वो भी डुप्लीकेशन हुई थी, बहुत बड़े बच्चे थे जो इधर भी स्कॉलरशिप ले रहे थे और 2 2 3 जगह उनका मसला बना था। तो वो जो डुप्लीकेशन वाला मसला है उसका ध्यान रखना। अगर आप PM SSS का स्कॉलरशिप ले रहे हैं और कोई दूसरा और स्कॉलरशिप ले रहे हैं कि जो ऑलरेडी NSP के पोर्टल पर है, वहाँ पर जब मैचिंग के लिए जाएगा डाटा सारा, तो वहाँ आ जाएगा डुप्लीकेशन कि ये बच्चा 2 जगह ले रहा है, और फिर वो उसके लिए तो पक्की प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। ये मैंने आपको बहुत ज़रूरी बातें बता दी हैं। अब तो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई परेशानी रखना, ना इसका आप ये जो आपकी कोई करेक्शंस का कोई मसला रहता है, या जैसे ये फॉलो करो जो अपना जो आपको बता रखें कि ये बातें होंगी 25 26 का, कोई कह रहा मैं 23 में पास किया, तो मैंने आपको बता दिया क्लियर 25 26 एनुअल जो आपने किया है उसमें आप अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई आपका कोई भी, मैंने आपको पहले ही कहा, पहले दिन से मैं हूँ और बच्चों के साथ ही दिन रात जुड़ा हुआ हूँ,
और जो मेरी एक्सटेंडेड लाइफ है वो भी बच्चों के कारण, उनकी दुआओं के कारण, और जो मेरी अपनी सेविंग वो भी लगा दी इसीलिए कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए शेयर कर सकूं। जब मेरी हेल्थ गड़बड़ हो जाती तो बात अलग है, वरना मैं कोशिश करता हूँ दिन को रात को जब भी मुझे 2 घंटे भी आराम मिले, आधा घंटा भी मिले, मैं बच्चों के लिए ही देता हूँ और मैसेज डालता हूँ कि इस वक्त हूँ, जो मैसेज करना करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे दूँ। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लेना। मुझे उन बच्चों का दुख नहीं होता जिनका मेरिट में नहीं आया। मुझे उन बच्चों का दुख नहीं होता जिन बच्चों का किसी कारण उनको इसके बारे में जो है गलत उन्होंने जो है कर दिया। मुझे उन बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, डिज़र्विंग हैं, दूर दराज इलाके में हैं। मुझे कोई 10 बच्चे भी हों, 2 बच्चे भी हों, मुझे कोई बुलाए तो मैं उनको समझाने चला जाता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सारों को मेहनत करनी चाहिए और हमें हो सकता है इसी बात से किसी बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर बन जाए। और अब मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई चांस नहीं लेना कि हम ठहर के कर लेंगे, 2 दिन ठहर के कर लेंगे, क्योंकि मौसम का भी कोई पता नहीं। आपको कई बच्चे बता रहे हैं, तो कल भी कई बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो बड़े बड़े यहाँ पर मसले हो जाते हैं, कभी क्या हो जाए। तो जैसे अभी कहीं एरिया में या नेट नहीं चल रहा, ये हो गया। तो इसलिए बेटे जो भी समय है उसका पूरी हिम्मत के साथ करो। और मेरा इतनी एफर्ट्स करने का एक ही आपने करना है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा, किसी बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं था और उसने समझाया ना हो और वो रह गया हो। वो उस काम के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। ऑल द बेस्ट, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं और मैं इस माध्यम से आपको उसका जवाब दूंगा। अजीत बराल, PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, इसमें यूट्यूब में मैं उन पॉइंट को इकट्ठे करके बता देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे।